Good morning, students. We start chapter number first, our environment, SST, and part geography. At first, our environment. The basic term is environment. Environment. How we can define the environment? At first, these things that surround us together form our environment. Okay, students, repeat again. These things that surround us together form our environment. Our surround किस में our surrounds में क्या आते हैं plants, river, homes, etc. make our environments. The term of environment is derived from a French word. जो टर्म है environment की वो किससे ड्राइव की गई है स्टूडेंट्स? फ्रेंच वर्ड से. environs मीनिंग सराउंडिंग्स. तो environment का बेसिक मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? Surrounding. In simple terms, whatever we see in our surrounding is collectively called environment. Collectively. These surrounding can be divided into two categories. इस सराउंडिंग को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ओनली टू कैटेगरीज भी. फर्स्टली इज नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल के अंदर अब आपको एक फिगर दिखा रही हूँ मैं बुक्स का. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिएगा, इसमें फिगर में अलग अलग शो किया गया है कि किस तरह नेचुरल और किस तरह मैन मेड्स हैं. देखिएगा, इन दिस फिगर वी सी क्लियर दी नेचुरल में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर. अब नेचर के अंदर इन दिस चैप्टर वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोस्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे हम. किसके बारे में? फिर उसके बाद लैंड, लिथोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर. एंड कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट्स. किसके कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के? फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड. अब मैन मेड में क्या है? फर्स्टली क्या है? बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स. Okay students, in this figure you have clear the points component of our environment, natural and man-made. You have clear the point first, meaning of environment and component of environment. एंड मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. मेजर ऑफ डोमेन्स में हमने नेचुरल्स में पढ़ा था ना, लिथोस्फीयर किससे बना स्टूडेंट्स? लैंड से. एटमॉस्फेयर किससे बना? एयर से. वाटर से क्या बना? हाइड्रोस्फीयर. लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बना हमारा? बायोस्फीयर्स. किस में पढ़ा हमने? नेचुरल में. कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल में पढ़ा था. अब हम इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे कि लिथोस्फीयर में क्या होता है. जो लिथोस्फीयर है वो क्या है? लिथोस्फीयर इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फीयर है सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है, टॉप लेयर है अर्थ की. ओके स्टूडेंट्स, and the lithosphere is made up of various rocks and minerals. जो lithosphere है वो किससे मेड अप है? various rocks and minerals से. जो lithosphere है होम किस किस का होम है? वो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फीयर की इसके लिए हमारी इंपॉर्टेंस क्यों है? इट प्रोवाइड लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जो क्रॉप्स जो हम फूड ईट करते हैं, ठीक है, तो हमें किससे मिलता है? वो लैंड से मिलता है. एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. ह्यूमन का सेटलमेंट्स किस पे है? लैंड पे. इसलिए लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टर्म इज एटमॉस्फेयर. द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड the earth is known as atmosphere. At first we define the term atmosphere. कैसी लेयर? the thin layer of air. thin layer किसकी? एयर की. surrounding the earth is known as atmosphere. फिर उसके बाद heights of 1600 kilometer from earth's surface. The atmosphere is held around the earth by the gravitational force. The atmosphere is held around the earth by its gravitational force. Which force held around the earth? Answer the questions students. Its answer is gravitational force. It consists various gases. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैसेज है स्टूडेंट्स? वेरियस गैसेज. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने परसेंटेज? 21%. एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड ओजोन्स. Next term is hydrosphere. The domain of water is referred to as hydrosphere. ठीक है. It provides us great variety of seafoods and minerals.
अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपसे पूछे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हाउ मैनी परसेंटेज? कितनी परसेंट स्टूडेंट्स? 71%। ओशियंस आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर्स। मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर क्या है इसमें? इसका आंसर ओशियंस। ओके, लास्ट टर्म, लास्ट, biosphere. It means the living worlds. It contains all form of life such as plants, animals, human being, etc. Biosphere is a narrow zones. Biosphere is a narrow zones. Its important points in next term, narrow zones से आपको बाद में पता चलेगा कि ये नैरो जोन्स क्यों हाईलाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आप इतना ही अभी ध्यान रखिएगा कि बायोस्फीयर क्या है। इट मीन्स द लिविंग वर्ड्स। इट कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ सच एज plants, animal, human beings, etc. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air intersect with each other to support life. In importance term, we also discuss the biosphere, students. It is a significant part of earth. Both the biotic and abiotic environments are interdependent and provide a variety of food and raw materials. Okay students, in this lecture only discussion in these points. In next lecture we discuss next point, ecosystems. Okay students, I hope you understand the points. If you have any problems, ask me the questions. Okay student, have a good day.